स्टूडेंट क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड, ग्रामर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है कहानी लेखन। देखिए इसमें आता है जैसे कोई कहानी होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। समझिए, बीती हुई घटना वर्तमान में कहानी का रूप ले लेती है। बीती हुई घटना चल रहे समय में यानी कि इस समय वर्तमान रूप ले लेती है, कहानी का रूप ले लेती है। ठीक है, बच्चे हो या बड़े, कहानियाँ सुनना सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानी में मनुष्य, पक्षी, पशु आदि को पात्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। कहानियाँ पढ़ने सुनने से मानसिक विकास होता है। कहानी की विशेषता होती है कि उन पात्रों व घटनाओं का समुचित संयोग होना चाहिए। कहानी के द्वारा मनोरंजन तो होता ही है, नीतिगत संदेश देना भी कहानी का उद्देश्य होता है। यहाँ कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और कहानी लिखने सुनने का अभ्यास कीजिए। कहानी रचना में यह ध्यान रहे कि कहानी में रोचकता बनी रहे। नंबर 1, जैसे मूर्ख तोता का नाम दिया है और इसकी कहानी है, तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, कोई तोता उड़ता हुआ किसी वन में चला गया। वन में ऊंचे पेड़ों पर लटकते अनेक प्रकार के फल खाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह खुशी के मारे इधर उधर खूब उड़ा। जब वह थक गया तो सुस्ताने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वन के सुंदर दृश्यों के विषय में स्वयं ही जोर जोर से बोलने लगा। उस पेड़ के तने को खोकर में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। शोर सुनकर उससे गर्दन बाहर निकालकर देखा तो तोता अपने आप से बातें कर रहा था। उल्लू के पूछने पर तोते ने बताया कि उसने वन में क्या क्या देखा है। तोते की बातें सुनकर उल्लू ने कहा, अब आगे मत जाना, अच्छा होगा तुम वन के उसी भाग में वापस चले जाओ जिससे तुम परिचित हो। तो भी मेरी एक सलाह मान लेना, जो फल तुम्हें अपने रंग से आकर्षित करें उन्हें मत खाना, क्योंकि वे विषैले होंगे। तोते को उसकी बातें अच्छी न लगीं और वह उड़ा चला गया। उड़ता उड़ता वह वन में दूर निकल गया। उसे भूख लगने लगी। उससे पेड़ों पर लाल रंग के चमकते हुए फल दिखाई दिए, वहीं काले व हरे रंग के फल भी थे। उसे लाल रंग के फलों ने आकर्षित कर लिया। वह उन्हीं की ओर बढ़ा। उसे उल्लू की दी हुई सीख की याद आई कि आकर्षक फल विषैले होंगे, परंतु उसने सोचा कि उल्लू दिन में तो यहाँ आता नहीं और ना ही उसे रंगों की पहचान होती होगी, क्योंकि उल्लू रात में घूमता है और दिन में कहीं नहीं जाता। ठीक है, उसने यूं ही कह दिया होगा। ऐसा जानकर उसने लाल रंग के फलों की में चोंच मारी और खाने लगा, परंतु यह क्या, फल का विष प्रभाव उस पर छा चुका था। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह पेड़ के नीचे आ गिरा। तो इससे सीख मिलती है, बुजुर्गों की सीख को व्यवहार में लाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसकी स्टडी हो गई है और जो इसकी एक्सरसाइज है वो एक कहानी है जो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।